सिर्फ एक नींबू को इस तरह से खा लो। अगर आपको सूखी बहुत ज़्यादा खांसी है या फिर आपको गीली खांसी है या फिर आपके खांसते खांसते गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है या फिर आपकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, खांसी सर्दी जुकाम से आपके सिर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, लेकिन ये सारी समस्याएं बिल्कुल आपकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दवाई खाओ तब तक आराम है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप हों, कोई भी हो, लेकिन उसके बाद फिर से वही ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इतना ज़्यादा पावरफुल एक घरेलू काढ़ा शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको इनमें से अगर एक भी समस्या है, चाहे आपको सूखी खांसी है, चाहे आपको गीली खांसी है, सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको काढ़ा जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे ही करना है और जैसे मैं बताऊँगी वैसे आपने पीना है। आप पहले ही दिन आप देखेंगे कि आप सुकून भरी नींद सो पा रहे हैं। आपको रात में जितनी मर्जी खांसी आती थी वो बिल्कुल खांसी नहीं आ रही है, आपके छाती में जो दर्द हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी नींद आ रही है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 गिलास पानी और उसको रख दिया है गर्म होने के लिए। उसके बाद लिए हैं हमने आधा चम्मच के करीब अजवाइन। ये मैं 2 कप काढ़े के हिसाब से बता रही हूँ 2 व्यक्ति के लिए। आप अगर 1 व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो ये चीज़ें आप आधी करती जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाली है आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन और 1 गिलास पानी। अब इन दोनों को अच्छे से पकाएंगे। जैसे जैसे मैं इसमें चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ वैसे वैसे आपने करनी है। उसके बाद आपको लेनी है तुलसी के पत्ते। अगर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो देखिए तुलसी का ना पाउडर भी आता है, वो हमेशा आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और इन दिनों में तो तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं जगह जगह पर, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ही मिल जाती हैं। लेकिन जो नींबू है ना वो आपने अभी नहीं डालना है। नींबू कब डालना है वो आपको मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, क्योंकि अगर अभी आप नींबू डाल देंगे तो आपका काढ़ा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो नींबू को तो रखेंगे साइड में, बाकी चीज़ें हम इसमें बारी बारी से ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे अदरक। अदरक यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया है लेकिन इसको मैं आधा ही ग्रेट करूँगी। अदरक ना ज़्यादा खाने से भी हमें बहुत ज़्यादा खुश्की जैसी होने लगती है, तो इसलिए अदरक का इस्तेमाल भी, हर चीज़ का एक इस्तेमाल जो होता है ना वो लिमिट में करना चाहिए। अनलिमिटेड कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करती है। लिमिट में रह के जब आप चीज़ को खाएंगे ना तो वो चीज़ आपको फ़ायदा भी करेगी और आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप अति का मतलब बहुत ज़्यादा अदरक खाएंगे तो देखिए आपको ना कई बार ज़्यादा अदरक खाने की वजह से पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हमने ली है 1 लौंग। यहाँ पर सिर्फ 1 लौंग ही लेनी है। लौंग का इस्तेमाल भी आपने ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका सही माप अगर हमें पता हो ना तो वही चीज़ हमें आराम देती है, और अगर हम बेतुके हिसाब से ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं तो वही चीज़ें हमें नुकसान करने लगती हैं। तो आपने यहाँ पर 1 लौंग डाल दी, उसको आप पकाइए इतना, जैसे हमने 1 गिलास पानी रखा था वो आधा गिलास बचे, ठीक है। तो आपने उतना ही पकाना है। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब ये करीबन आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है पानी। उस टाइम पर हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद आपको सिर्फ इसे सेकंड तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ऐसा नहीं है कि नींबू डालने के बाद आपको इसको 10, 20, 50 उबाल लगाने हैं, बिल्कुल नहीं। 2 या 3 उबाल लगाइए बस, क्योंकि नींबू अगर ज़्यादा देर पक जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज सब खत्म हो जाती हैं। हम यहाँ पर लेमन टी, ब्लैक टी, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना गजब का काढ़ा है, जब आप इसे पिएंगे ना और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब यहाँ पर ये पक गया है। इसमें बस लास्ट में आप थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अब यहाँ पर चाय की पत्ती डाल दी है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कफ वाली खांसी है या सूखी खांसी है उसमें ये दोनों में ही आराम मिलता है, साथ ही साथ थोड़ा इसका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको ऐसे ही पी लीजिए, जैसे मैंने अब ये बना ली है तो इसको आप ऐसे ही पी लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो यहाँ पर आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर धागे वाली मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में मैंने डाल दिया है इसमें काला नमक। नमक आपको ज़रूर डालना है। नमक से क्या होता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कभी आपकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप सिंपल ना काला नमक लीजिए और उसे ज़रा सा अपनी जीभ पर रख लीजिए और उसके बाद बस पानी वानी कुछ नहीं पीजिए, आप लेट जाइए। आप देखेंगे सेकंड में आपकी खांसी एकदम शांत हो गई है। कुछ टाइम के लिए होती है लेकिन होती ज़रूर है शांत। तो अभी हमारा काढ़ा हो गया है बनकर तैयार। अब इस काढ़े को हम छान लेंगे और इसको बिल्कुल चाय की तरह सिप सिप करके आपने पीना है। मैंने पहले ही कहा मैंने 2 व्यक्ति के लिए बनाया है, तो इसे मैं दूसरे व्यक्ति के लिए दूंगी और इसे मैं पीऊँगी। अब इस काढ़े को ना आप रात को पीकर सो जाइए। सिर्फ आपको एक टाइम ही लेना है, रात को। इससे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।